बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप और हमारा चैप्टर नंबर 4 है सेल एंड टिश्यूज। उसका पहला टॉपिक जो है वो है माइक्रोस्कोप। क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के बारे में हमारा जो चैप्टर है वो तो सेल्स के बारे में है और टिश्यूज के बारे में है, कैसे सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बना रहे हो, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है। लेकिन चूंकि जो सेल है वो हमने किस वजह से सेल की डिस्कवरी किस तरह हमारे वजूद में आई, तो उसके लिए यानी सेल को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ फर्स्ट टाइम तो वो माइक्रोस्कोप था। तो इसलिए हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो आज हम जो पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, इसकी रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच स्मॉल एंड इनविजिबल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड लार्ज एंड विजिबल इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए स्मॉल एंड इनविजिबल things can be made visible and large। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बाय व्हिच स्मॉल एंड इनविजिबल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड लार्ज एंड विजिबल। यानी छोटी चीजें जो होती हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए, ऐसी चीजें जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और ऐसी कितनी छोटी होती है जो नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होती, तो उनको हम माइक्रोस्कोप जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से हम उनको लार्ज करते हैं और उनको विजिबल बनाते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोप। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप जो है, फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो ये बनाया था ज़ेकारियस जैनसन ने, और ये बनाया था 1595 में 1595 में, और ये हॉलैंड का बाशिंदा था। इसने फर्स्ट टाइम जो है माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी, एक चीज होती है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन, एक चीज होती है रेजोल्यूशन। तो इससे पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्नीफिकेशन एंड व्हाट इज रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है। तो मैग्नीफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसी भी चीज के साइज को जितना लार्ज करता है, जितना बड़ा करता है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? दोबारा, द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो क्या है मैग्नीफिकेशन? माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो चीजों को इनलार्ज करती है, तो उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी एक माइक्रोस्कोप चीज को कितना कितना गुना इनलार्ज करती है, उस और जो उसका एक्चुअल साइज है उससे कितने गुना ज्यादा, कितने टाइम ज्यादा उसको इनलार्ज करती है, तो वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। और दूसरी चीज होती है रेजोल्यूशन। यानी कितनी क्लोजर, इसका मतलब होता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स क्लियरली। यानी दो चीजें जो होती हैं उनके दरमियान फर्क कितने, यानी क्लोजर ऑब्जेक्ट होती है उनके दरमियान डिफरेंस करना, कि ये एक चीज है उसके दरमियान फर्क वाज़ेह करना, यानी उसको फोकस करना सही। इसको हम यानी ये कह सकते हैं कि उसको डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दो चीजों के दरमियान फर्क करना। फॉर एग्जांपल हमारी आंख जो है वो कर सकती है, हमारी आंख की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 0.1 mm। 0.1 mm यानी इतने फासले पर दो चीजों के दरमियान अगर इतना फासला हो 0.1 mm, तो इसका ये हमारी आंख के दरमियान फर्क कर सकती है कि ये चीज एक है, ये दूसरी। तो इट्स मीन कि हमारी आंख की रेजोल्यूशन पावर क्या है? 0.1 mm। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन को अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट। तो रेजोल्यूशन क्या है? एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजर ऑब्जेक्ट, यानी दो चीजों के दरमियान कितने फासले तक जो एक माइक्रोस्कोप जो है वो उनका फर्क वाज़ेह कर सकते हैं। यानी इसको मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, अगर हम इसको जूम करते जाए तो कितने फासले तक, कितनी उसकी यानी जो है हमें जो जूम करने तक हम चीजों को पहचान सकते हैं कि ये एक चीज उसके दरमियान फर्क वाज़ेह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक
कैमरा जो है उसकी मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन की बात करें हम, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है वो कितना इनलार्ज कर रहा है साइज को, और उसकी अगर मैं सिंपल आपको मिसाल दूं, उसको हम जूम करते जाए तो उसकी चीजों का हम फर्क कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन है। बास कैमरों की जो है वो मैग्नीफाई तो कर सकते हैं चीज को, लेकिन हम उसको दरमियान में फिर फर्क नहीं वाजे कर सकते कि ये क्या चीज है। तो एक कैमरा को अगर हम जूम करें तो फिर भी हमें वो चीजों का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये दो चीजों के दरमियान फर्क वाजे कर सकते हैं, तो वो उसकी रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आंख जो है उसकी रेजोल्यूशन क्या है, 0.1 mm, यानी हमारी आंख जो है वो दो चीजें जो के दरमियान इतना डिफरेंस, इतना फासला हो, तो उसको यानी इतने पॉइंट पर जो है वो एक दूसरे से अलग हो तो हमारी आंख उनको देख सकती है। इस स्पीड से हमारी आंख की रेजोल्यूशन पावर 0.1 mm है। तो इसी तरह माइक्रोस्कोप की जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है जितनी पावर जो है यानी उसकी जितने फासले पर भी उसको हमें क्लियरली दिखा सके तो वो उसकी रेजोल्यूशन पावर है। तो यह जो थी मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो हम हिस्ट्री की तरफ दोबारा आते हैं, तो फर्स्ट जो था वो ज़ेहारियस जॉनसन ने 1595 में, जो हालैंड का बाशिंदा था, इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी, मैग्निफिकेशन पावर से आप वाकिफ हो चुके हैं कि वो कितने गुना ज्यादा करके बड़ा दिखा रही है। तो वो इसकी 3x to 9x, x का मतलब होता है टाइम, गुना, ये इसकी यूनिट है मैग्निफिकेशन की। मतलब कि एक माइक्रोस्कोप जो है वो कितने गुना, कितना अचल साइज से कितना ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा है। तो वो अगर 3x है तो मतलब कि एक्चुअल साइज से 3 गुना बड़ा करके दिखा रहा है, 9x है तो मतलब 9 गुना ज्यादा बड़ा करके एक्चुअल साइज से हमें बड़ा करके दिखा रहा है। तो मतलब ये इतनी अच्छी खास जो है वो उसने माइक्रोस्कोप नहीं बनाई, लेकिन उसने एक बुनियाद रख दी, उसने एक नजरिया दे दिया, आइडिया दे दिया कि चीजों को हम बड़ा करके भी देख सकते हैं। इसके बाद जो एक डच साइंटिस्ट था जो 1635 में पैदा हुआ था और 1723 में वफात पाई, एंटन वान लीवनहोक में। तो ये एक डच साइंटिस्ट था एंटन वान लीवनहोक, इस यानी 1632 में पैदा हुआ और 1723 में से वफात पाई। तो इस बंदे ने एक अच्छी बेटर किस्म की माइक्रोस्कोप बनाई। तो इसकी माइक्रोस्कोप जो थी, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 250x थी, यानी वो एक्चुअल साइज से 250 गुना बड़ा करके दिखाने की सलाहियत रखती थी। और इसी के बाद जो है हमने जितने भी आपकी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि बैक्टीरिया और सेल और जितने भी आपकी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, उनकी डिस्कवरी इस माइक्रोस्कोप के बाद हमारे वजूद में आई। तो उसके बाद यानी इसने रिवोल्यूशन कायम कर दी, यानी हमने इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक चीजें जो है, ऐसी चीजें जो है वो जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, तो इसके बाद उनकी डिस्कवरीज हुई, जैसे कि बैक्टीरिया और इसके बाद जितनी भी आपकी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसी तरह जितने भी आपके सेल वगैरह के बारे में जितनी मालूमात हुई, तो इस माइक्रोस्कोप के बाद हुई, यानी एंटन वान लीवनहोक की माइक्रोस्कोप के बाद। अब चीजों को हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, तो बड़ा करके देखते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रोस्कोप के जरिए हम चीजों को जब बड़ा करके देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो आज हम हमारा टॉपिक चूंकि माइक्रोस्कोप था, तो अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है जो आपके सिलेबस में है। लाइट माइक्रोस्कोप जो आपने पढ़ी है, लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरी जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप जैसी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। असल में लाइट माइक्रोस्कोप का नाम तब है कि ये लाइट को जो है इस्तेमाल करती है, यानी लाइट माइक्रोस्कोप में चीजों की इमेज को बनाने के लिए यानी क्या इस्तेमाल होती है, लाइट। इसका सोर्स जो है वो लाइट है, लाइट की वजह से चीजों की इमेज जो है वो यानी बनाई जाती है। तो इस के लिए सबसे पहले जो है हम इसके यानी कैसे इमेज को बनाती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इसका फुट है बेस, ये बेस देखें जिस पर ये खड़ी है, बेस, ये जिस तरह से मैंने पकड़ी हुई है, ये आर्म है इसका, बाजू। और लाइट माइक्रोस्कोप में चीजों की इमेज कैसे बनती है, तो इसके लिए हमने इसके पहले स्ट्रक्चर को देखने, इसकी बॉडी पार्ट्स को देखने, कौन कौन से पार्ट।
ये इसका मिरर है जो लाइट को फोकस करेगा, इल्यूमिनेटर यानी ये सोर्स ऑफ लाइट है। तो अब ये स्टेज है, ये इसमें मैंने एक स्लाइड रखी हुई है जिसमें सैंपल है, यानी इसमें मैंने प्लांट सेल है, ऑनियन का सेल है, ये जो है ये क्लिप है यानी होल्डर है ये इसको पकड़ने के लिए। ये स्लाइटली जो है स्टेज को फोकस करने के लिए आगे पीछे, ये इसका जो है ये नोज पीस है ये, और इसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं नोज पीस में। ये जो है ये इसका बॉडी ट्यूब है ये, और ये जो है ये कॉस्ट एडजस्टमेंट नॉब है, कॉस्ट एडजस्टमेंट नॉब, यानी आप अपनी आंखों के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, और इसको जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसको सैंपल पर अपनी आंख के मुताबिक सही फोकस कर सकते हैं। आपको जब तक यानी इसको फोकस करने चीज को सही तरह अपनी आंख पर फोकस करने के लिए, उसकी इमेज को क्लियर करने के लिए इसको ऊपर नीचे ये कॉस्ट एडजस्टमेंट नॉब होती है, और ये होते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। और ये इसके ये वाला ये आई पीस है, ये आई पीस, ये बॉडी ट्यूब, ये नोज पीस, ये आगे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, ये स्टेज है, और ये क्लिप जो है ये देखें स्टेज पर ये यानी सैंपल होल्डर है, यानी सैंपल को पकड़ने के लिए। जैसा कि देखें इसमें स्लाइड रखी हुई है मैंने, और इसमें प्लांट सेल है, ऑनियन सेल है। तो ये इल्यूमिनेटर सोर्स ऑफ लाइट मिरर है ये इसकी बेस है। तो ये तो है आपका माइक्रोस्कोप। तो अब माइक्रोस्कोप जो है इसमें होता है सर कि लाइट जो है ये यहां से लाइट जो है ये आपके सैंपल में से पास होके फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होगा, आई पीस में से पास हो रहा, जो आपकी इमेज को यानी प्रोजेक्ट करती है आपकी आंखों में, और इस तरह जो है चीज की इमेज जो है आप देख सकते हैं। तो कॉस्ट एडजस्टमेंट की मदद से आप ऑब्जेक्टिव लेंस और ये बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करके इमेज को सही फोकस करके यानी देख सकते हैं इमेज को देखने के लिए, और फाइन की मदद से इसको मजीद क्लियर कर सकते हैं इमेज को। जब इसकी मदद से आपने इमेज को यानी अपनी आंखों में देख लिया, सही विजिबल होगी, और इसकी मदद से आप उसको मजीद क्लियर कर सकते हैं फाइन एडजस्टमेंट की मदद से। तो ये तो था लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, तो इसकी मैग्निफिकेशन यानी ये चीज को कितने गुना बड़ा करके दिखा सकती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप एक चीज के इमेज को 1500x यानी 1500 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा सकती है, और इसकी रिजोल्यूशन जो होती है वो रिजॉल्विंग पावर इसकी 0.2 माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो यह जो है इसकी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, और इसमें जो इमेज होती है वो यानी जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो इमेज बनाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करती है, रोशनी को इस्तेमाल करती है। तो यह था जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है, और ये यानी इससे अगर छोटी जो है अगर चीजें जो है 0.2 माइक्रोमीटर से, तो इन चीजों के दरमियान फिर वो जो है वो यानी ये आपको फर्क नहीं यानी इसको इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इससे कम फिर आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, यानी इतनी छोटे साइज से चीजों को फिर उनके दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, यानी 0.2 माइक्रोमीटर से कम जिसका दरमियान डिस्टेंस हो फासला। तो दूसरी जो हमने पढ़ी है, दूसरी जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी अगर फर्दर देखा जाए तो मजीद दो किस्में हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी TEM और दूसरी है SEM। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि नाम से जाहिर है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी इमेज बनाने के लिए। ये किस चीज को यूज करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू मेक इमेज। और अब इसका जो इसमें जो है लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं मैग्नेटिक लेंस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मैग्नेटिक लेंसेस जो होते हैं वो इसमें एक तो सोर्स जो है वो क्या है, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है, और इसमें जो है जो आपके लाइट माइक्रोस्कोप में जो आपके जो लेंस होते हैं इसके मुकाबले में यहाँ पर जो लेंस होते हैं वो मैग्नेटिक लेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा है और इसकी रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो है इसकी अगर यानी रेजोल्यूशन को देखा जाए तो 2,50,000 2,50,000 जो है एक्स एक्चुअल साइज के मुकाबले में 2,50,000 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाती है ये चीजों को। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है 0.2 नैनोमीटर जो है वो इसकी रिजॉल्विंग पावर है। तो इसकी जो मैंने आपको पहले बताया है इसकी मैग्निफिकेशन पावर 2,50,000 एक्स यानी गुना इतने गुना बड़ा करके दिखाती है एक्चुअल साइज के मुकाबले में। और ये चीजों को यानी 0.2 नैनोमीटर तक इसको क्लियर करके दिखाती है। तो इसकी फर्दर हमने पढ़ा है दो टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को यानी को व्यू करने के लिए, यानी जो ये ट्रांसमिशन टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किसी चीज के अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। और ये किसी भी चीज की साइज को 2,50,000 एक्स यानी 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। और इस तरह अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यह किसी भी चीज की सरफेस सेल और यानी उसकी सरफेस सेल या किसी भी चीज के सेल है उसकी सरफेस को या कोई भी चीज है उसकी सरफेस को डिटेल में स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी जो कोई भी चीज होती है सेल या सरफेस उसकी यानी जो सरफेस होती है उसको ऊपर से किसी मेटल से कोट किए जाते हैं, कोटेड मेटल किसी भी मेटल से उसको जो यानी फिर यानी ऊपर से उसकी कोटिंग की जाती है। और इस तरह उसके इलेक्ट्रॉन ऑफ बीम जो होते हैं वो जब इस मेटल को ऐड करते हैं तो वो फिर इट रिफ्लेक्टेड एंड मेक इन लार्ज इमेज। तो यानी ये किसी भी चीज की तो पहली बात तो ये है कि सरफेस स्टडी के लिए होती है। तो इस चीज को यानी कोटेड जो सरफेस सेल होती है या कोई भी चीज होती है कोटेड विद मेटल और फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ बीम जो है उसके पास की जाते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो क्या होता है इमेज फॉर्म होती है। तो ये था आपका सारा माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आज हमने पढ़ लिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसकी कौन सी टाइप्स है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और उनकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, उनकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सेल को स्टार्ट करेंगे, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को इंशाल्लाह हम जो है वन बाय वन जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।